राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जेन अपन समाज सेवा के काम और देशभक्ति बर जाने जाते तेकर बिलासपुर इकाई के महाविद्यालयीन कार्य विभाग पर्यावरण के क्षेत्र में नवा पहल करे है। अब वो नवा पहल का है ये जाने पर देखो ये खास रिपोर्ट। दरअसल बिलासपुर में आरएसएस के महाविद्यालयीन कार्य विभाग पर्यावरण संरक्षण के दिशा में पहल करे है। संगठन द्वारा 21 जून ले 5 अगस्त तक पर्यावरण पखवाड़ा के आयोजन करे गए है, जेकर अंतर्गत वन्य संपदा के महत्व विषय में ऑनलाइन निबंध, स्लोगन, कविता लेखन के आयोजन करे गए है, जिनमें प्रतिभागिता शुल्क के रूप में एक वृक्षारोपण और ओकर देखभाल के वादा ला रखे गए है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक बिलासपुर नगर के महाविद्यालयीन छात्र विभाग द्वारा 21 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक पर्यावरण पखवाड़ा का आयोजन किए जावत है, जेमा आप मन के द्वारा निबंध, स्लोगन और कविता आमंत्रित है। ये प्रतियोगिता के शुल्क के रूप में आप मन से एक पौधा लगाते हुए ओकर साथ में अपन फोटो खिंचा के और वो फोटो में टाइम और डेट के स्टाम्प जरूर रहे। एक बार सुन ले है, शुल्क के रूप में एक पौधा लगाते हुए प्रतियोगी के फोटो जेमा टाइम और डेट के स्टाम्प अनिवार्य है, यह जरूरी है भेजना। अब एक प्रतियोगिता के कुछ नियम और शर्त जेकर बारे में हमला जानना आवश्यक है। तो ये प्रतियोगिता के फॉर्म गूगल के माध्यम से ऑनलाइन भराया जाए, जेकर लिंक माधव प्रेरणा केंद्र बिलासपुर के फेसबुक पेज में आप मन ला मिल जाए। ये प्रतियोगिता हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा में रही। प्रतियोगिता के जो प्रथम 5 विजेता रही ते मल्ला नगद पुरस्कार से सम्मानित किए जाए और बाकी के जितना भी प्रतियोगी हैं वो मल्ला प्रशस्ति पत्र देके उनका सम्मान किए जाए। ये प्रतियोगिता ला लेके छात्र छात्रा मन में घलो काफी उत्साह देखे ला मिला थे। विशेषकर ये प्रतियोगिता के ऑनलाइन स्वरूप युवा मन ला ज्यादा पसंद आवत है और क्षेत्र के युवा छात्र छात्रा मन एवं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवत है। मुझे एक भैया द्वारा पता चला इस प्रतियोगिता के बारे में, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के जरिए जानकारी दी। इस प्रतियोगिता में एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वृक्षारोपण करना है शुल्क स्वरूप। निसंदेह ये छात्रों के लिए एक बहुत अच्छी पहल है और मैं इस प्रतियोगिता में कविता के माध्यम से प्रस्तुति दूंगी, अपनी प्रतिभागी दूंगी और मैं छात्रों से अनुरोध करती हूँ कि सभी इसमें हिस्सा लें और वर्तमान पीढ़ी की ओर से भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए एक स्वच्छ वातावरण भेंट करें उन्हें। प्रतियोगिता के बारे में मोर संगवारी फेसबुक में डाले रही से एमा अच्छा बात यह है कि शुल्क के रूप में हम पेड़ लगा के फोटो अपलोड करना है और आप जम्मो संगी मन मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि ये प्रतियोगिता में अधिक से अधिक भाग लेवा और अपन फोटो अपलोड करो। एक संगवारी स्टेटस डाले रही से वहीं से मुझे पता चलिस कि ये कार्यक्रम रखे गए हुए और ये में अच्छा बात है कि ये में अपन शुल्क के रूप में एक पौधा लगा के फोटो अपलोड करना है, जेखर से ये है कि प्रकृति ला भी फायदा है और प्लस ये है कि नया प्रतिभा उभर के सामने आई। और ये तो मैं भाग लेने जाता हूँ कि कविता प्रतियोगिता में। आयोजक मन के कहना है कि ये प्रतियोगिता के उद्देश्य प्रतियोगिता के माध्यम से ज्यादा वृक्षारोपण होवे। उन्हें शिक्षा जगत के लोगन मन घलो एक कार्यक्रम ला बहुउद्देशीय के संगे संग छात्र और पर्यावरण दोनों बर बहुत उपयोगी बताए है। जैसे कि मुझे पता चला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो, वृहद स्तर पर वृक्षारोपण हो, जिसकी आवश्यकता हम सभी को महसूस होती है। हर विद्यार्थी इसमें भाग ले पाए, हर प्रोफेसर इसमें भाग ले पाए, साथ ही साथ जितने भी जनमानस हैं अधिक रूप से जुड़ पाएँ, इसके लिए प्रतियोगिता जागरूकता के लिए आयोजित की गई है। इसमें निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन और अन्य माध्यमों से इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका एक मूल उद्देश्य है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो और फलदार वृक्ष लगाए जाएं ताकि पशु पक्षियों को, साथ में जल कटाव की समस्या भी रुके और अधिक से अधिक ऑक्सीजन हम सभी को प्राप्त हो सके। ये पहल ला समाज के प्रतिष्ठित लोगन घलोक सराहनीय कदम बतावत है और एकरे संगे संग एक कार्यक्रम ला राष्ट्र और समाज भर उपयोगी बतात हुए युवा मन ला पर्यावरण के प्रति अपन दायित्व के बोध कराए वाले प्रयोग घलो बताए है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महाविद्यालयीन छात्र कार्य विभाग द्वारा जो अभी युवाओं को प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें निबंध लेखन, कविता लेखन और स्लोगन लेखन, ऐसा कार्यक्रम निश्चित हुआ है। यह कार्यक्रम युवाओं के हित की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे युवाओं का मानसिक एवं बौद्धिक स्तर का विकास होगा। साथ ही साथ ये राष्ट्र और समाज से जुड़ी हुई गतिविधि है, जिससे एक युवा आदर्श नागरिक के रूप में राष्ट्र में कार्य कर पाएगा। आयोजनकर्ताओं द्वारा इसमें एक अच्छी बात यह रखी गई है कि इस कार्यक्रम में जो भी युवा सहभागी होगा, वह युवा एक पौधारोपण करेगा और उसके रक्षा का दायित्व लेगा, तभी इस प्रतियोगिता में शामिल हो पाएगा। इस तरह से इस प्रतियोगिता के बहुउद्देश्य हैं। एक तो युवाओं का विकास, साथ ही साथ समाज राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, यह भी इस कार्यक्रम में शामिल है। इसलिए युवाओं से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें। ये जो कार्यक्रम हो रहा है रियल में बहुत अच्छा कार्यक्रम है और एक नई पहल है कि फीस के रूप में इसमें पौधारोपण जो किया जा रहा है, जो कि आज देश विश्व की मांग है एक पौधारोपण, ये बहुत ही अच्छा है। और हम चाहेंगे कि ऐसा ही पौधारोपण करने के बाद ये जो कंपटीशन है ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है और आगे चलते रहेगा और बहुत अच्छी पहल है। और आज ये आवश्यक है पौधारोपण विश्व के लिए, हमारे देश के लिए। हम सब चाहेंगे कि आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इवेंट में भाग लें और पौधारोपण करें और देश को खुशहाल बनाएं, क्योंकि वृक्ष है तो कल है। आज की यह आवश्यकता कल हमारे भविष्य को एक बहुत सुंदर भविष्य के निर्माण में सहायता करेगी। आरएसएस के महाविद्यालयीन कार्य विभाग द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता के निश्चित ही दूरगामी परिणाम देखे ला मिलही। एकर अनुमान लगाए जा सकत है समाज में सक्रिय और संगठन मन ला घलोक पर्यावरण संरक्षण बर ए प्रकार के प्रयोग मन ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिलासपुर ले अमन पांडे की रिपोर्ट। बात करबो